कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। यह हमारे घरों में, स्कूलों में और तो और हमारे सिलेबस में भी है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, पीएससी हो या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम, कंप्यूटर तो आता ही आता है। और तो और कई सारे एग्ज़ाम ऐसे भी हैं जहाँ कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश है। लेकिन इसे आज तक हमने कभी सब्जेक्ट के रूप में माना ही नहीं। इसीलिए इस रेफरेंसेस, बुक्स और प्रैक्टिस मटेरियल की कमी है। जो उपलब्ध हैं, उनमें विश्वसनीयता की कमी है। इसीलिए मैं फरमान खान टाइपिंग मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना के अप्रोच को बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो एक टॉपिक वाइज होंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लगातार कंप्यूटर के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वह बार जिसका प्रयोग करते हुए यूज़र डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकता है। ऑप्शन ए स्क्रॉल बार, बी रूलर बार, सी मेनू बार, डी टूल बार। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच रहता है वो ये है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसको पहले समझिए और कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन में जो बात कही गई है उसको आप अपनी डेली रूटीन या डेली लाइफ से आप रिलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। जैसे कि हम सभी जानते हैं आजकल सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फेसबुक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर न्यूज़ फीड हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम लगातार ऊपर की ओर मूव करते चले जाते हैं और वहाँ पर एक ऑप्शन लिख के आता है स्क्रॉल न्यूज़ फीड, अर्थात न्यूज़ फीड को आप ऊपर की ओर मूव कीजिए लगातार। तो यह जो स्क्रॉल वर्ड है वो किसको बताता है? वो मूवमेंट को बताता है। तो यहाँ पर भी क्या पूछा गया है? ऊपर नीचे अर्थात मूवमेंट करने के बारे में। तो आंसर हो जाएगा स्क्रॉल बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर यूज़र के द्वारा डॉक्यूमेंट को टाइप किया जाता है। ऑप्शन ए वर्क एरिया, ऑप्शन बी वर्क फील्ड, ऑप्शन सी स्पेशल एरिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लोगों को लगता है डॉक्यूमेंट को तो पूरे पेज में प्रिंट किया जाता है, तो इसका आंसर तो पेज होना चाहिए, जो कि दिया नहीं गया है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, जो कि सर्वदा गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी पेज में टाइप करते हैं तो उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं मार्जिन और इंडेंट छोड़ देते हैं। तो मार्जिन और इंडेंट छोड़ने के बाद जो स्पेस बचता है उस स्पेस को कहा जाता है वर्क एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वर्क एरिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन क्विक एक्सेस टूलबार का डिफ़ॉल्ट तौर पर हिस्सा नहीं होता? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें पता तो हो कि क्विक एक्सेस टूलबार है क्या। तो क्विक एक्सेस टूलबार एक ऐसा फीचर है जिसे एमएस ऑफिस 2007 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका प्रयोग यूज़र अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑप्शन को स्क्रीन पर रखने के लिए करता है, जिससे कि उसका काम आसान हो जाए। तो जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर हमें 3 कमांड डिफ़ॉल्ट तौर पर दिखाई देती हैं। वो है अनडू, रीडू और सेव। और पूछा क्या गया है? हिस्सा नहीं होता। तो ये 3 तो हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ओपन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन हॉरिजॉन्टल रूलर बार से संबंधित नहीं है? अलाइनमेंट टैब, फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन स्पेसिंग और पेज मार्जिन। तो फिर वही बात कि भाई हॉरिजॉन्टल रूलर बार होती क्या है? तो कंप्यूटर में जब हम देखेंगे तो हमें 2 तरह की रूलर बार दिखाई देती हैं। एक हॉरिजॉन्टल रूलर बार और दूसरी वर्टिकल रूलर बार। रूलर बार का अर्थ होता है एक स्केल, अर्थात एक ऐसी स्केल जिसके माध्यम से हम यह कंप्यूटर के दाएं बाएं ऊपर नीचे मार्जिन छोड़ सकें, इंडेंट सेट कर पाएँ और टैब लगा पाएँ। तो यहाँ हम देखते हैं टैब दिया गया है, इंडेंट दिया गया है, मार्जिन दिया गया है। सिर्फ लाइन स्पेसिंग के बारे में बात नहीं की है और हमें संबंधित नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फर्स्ट लाइन स्पेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन एमएस वर्ड विंडो के बारे में सत्य नहीं है? अब जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा सा दिखाई देगा और ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है।
तो जब भी आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मिले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि आपको हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और वहीं की वहीं से एनालाइज़ करना है, अन्यथा आपके क्वेश्चन गलत हो जाएँगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, एमएस वर्ड विंडो में रिस्टोर और मैक्सिमाइज़ का बटन एक साथ दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को रिस्टोर और मैक्सिमाइज़ का काम ही नहीं पता होता, इसलिए वो इसको गलत कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज़ का मतलब हो जाता है कि विंडो के आकार को स्क्रीन के आकार के बराबर करना, और उसी बटन पर हम दोबारा क्लिक करते हैं कि विंडो अपने असली आकार में वापस लौट आ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं रिस्टोर। तो रिस्टोर और मैक्सिमाइज़ का बटन एक साथ दिया जाता है, सही बात है। एमएस वर्ड विंडो की सबसे निचली पार्ट टास्क बार है, तो इसको भी समझते हैं। तो एमएस वर्ड विंडो को हम जब देखते हैं, सबसे ऊपर होती है हमारी टाइटल बार, दूसरी होती है मेनू बार, फिर होता है रिबन एरिया, फिर होती है रूलर बार और सबसे नीचे होती है हमारी स्टेटस बार। टास्क बार एमएस वर्ड विंडो का हिस्सा नहीं होती है। टास्क बार हमें कंप्यूटर के निचले हिस्से पर दिखाई जरूर देती है, परंतु ये डेस्कटॉप का हिस्सा है और इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है बॉटम। लेकिन यूज़र चाहे तो उसे लेफ्ट, राइट, टॉप में भी रख सकता है, परंतु ये सेंटर में नहीं रहेगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में की गई ग्रामर और वर्तनी की अशुद्धियों को सही करने का कार्य डैश के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग गलत करते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी उनके मन में उनके सामने ग्रामर और वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में बात की जाती है, उनका आंसर ऑटोमेटिकली स्पेल चेक और ग्रामर पर चला जाता है, जबकि यहाँ पर बात की गई है सही करने की, ना कि उन्हें ढूंढने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट कमांड के बारे में सत्य है? फिर वही क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो फिर हम ध्यान से पढ़ेंगे। प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करते हुए केवल एक ही कॉपी ही प्रिंट की जा सकती है। प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करते हुए केवल एक ही कॉपी ही प्रिंट की जा सकती है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही कॉपी प्रिंट थोड़ी की जाती है, हम एक साथ एक कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। बी, प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करते हुए प्रिंटर डायलॉग बॉक्स ओपन किया जाता है, बिल्कुल सही। प्रिंट कमांड का इस्तेमाल प्रिंटर डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है, सत्य पूछा तो आंसर है बी। सी, पढ़ते हैं। प्रिंट कमांड का इस्तेमाल सीधे प्रिंटर का इस्तेमाल करने के लिए होता है, नहीं भाई, फिर किसी भी प्रिंटर का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। निम्न में से कौन पैराग्राफ ग्रुप से संबंधित नहीं है? अब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा। हम आगे की वीडियोस में जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, तो आपको बताएंगे ये कमांड्स याद कैसे रखनी है। तो क्या कोई पैराग्राफ होते हैं, इंडेंट, मार्जिन, लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट। तो इंडेंट, मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इंडेंट तो रहता ही रहता है, लाइन स्पेसिंग भी रहती है, अलाइनमेंट भी रहता है, लेकिन जो मार्जिन वर्ड है, जो आंसर है, तो मार्जिन यहाँ पर नहीं रहता, तो आंसर हो जाएगा बी, मार्जिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंडो प्लस आर विनवर्ड कमांड का इस्तेमाल करके खोले गए डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट तौर पर डैश टैब एक्टिवेट होता है। तो विंडो प्लस आर मतलब रन डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है और विनवर्ड कमांड का भी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि विनवर्ड कमांड का इस्तेमाल करते हुए एमएस वर्ड को लॉन्च किया जा सकता है, सही बात है। और एमएस वर्ड को जब हम लॉन्च करते हैं तो तरीका कोई सा भी हो, डिफॉल्ट टैब एक्टिवेट रहेगा हमारा होम। हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फिर सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। एमएस वर्ड में पहले से बनी हुई फाइल में डेटा को स्थायी तौर पर बनाए रखने के लिए सेव कमांड का उपयोग किया, बिल्कुल सही बात है। किसी भी नई फाइल को सेव करने शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल ही सही है। डायलॉग बॉक्स सेव एस का होता है, सेव का नहीं होता। तीनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।